जिस दिन रोते रोते मुस्कुराना आ गया। कभी कभी इंसान रोते हुए भी दूसरों के सामने मुस्कुरा देता है और दुनिया समझती है सब ठीक है, लेकिन भीतर भीतर एक आवाज होती है जो रोज चुपचाप कहती है, मैं थक गया हूँ। ये कहानी उसी थकी हुई आवाज की है। एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। चेहरा शांत, बातें कम और आंखों में हमेशा कुछ अधूरा। रवि कभी किसी से अपना दुख नहीं कहता था। वो मानता था सबको अपने अपने बोझ हैं, मैं अपना बोझ किसी और पर क्यों डालूं। दिन बीतते गए। काम, जिम्मेदारियां, घर की चिंताएं, सब कुछ रवि को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा था। एक दिन रवि की माँ बहुत बीमार पड़ गई। इलाज लंबा था, पैसे कम थे। रवि ने अपनी जरूरतें छोड़ दी, अपने सपने दबा दिए और बस सबको संभालता रहा। लेकिन एक रात अकेले कमरे में वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार निरंकार से कहा, मैं और कितना सहूं। उस रात कोई जवाब नहीं आया। रवि को लगा शायद निरंकार भी चुप है। वो सत्संग जाना छोड़ चुका था। भक्ति अब उसके लिए सवाल बन गई थी। अगर निरंकार साथ है तो इतना दर्द क्यों? उसका मन कड़वा होता जा रहा था। एक दिन रवि अस्पताल के बाहर बैठा था। पास ही एक बूढ़ी माँ अपने बेटे का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। रवि ने पूछा, माँ डर नहीं लगता? वो बोली, बेटा डर तब लगता है जब लगता है हम अकेले हैं। मुझे भरोसा है निरंकार मेरे साथ है। ये सुनकर रवि की आंखें भर आईं। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैं निरंकार को अपने दुख के लिए दोष दे रहा हूँ, पर कभी ये तो नहीं सोचा कि वही मुझे संभाल भी रहा है। पहली बार उसने शिकायत नहीं की, बस कहा, निरंकार अगर तू सुन रहा है तो मुझे मजबूत बना दे। अगले दिन माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर थी। डॉक्टर ने कहा, समय लगेगा पर उम्मीद है। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर रवि के लिए ये उम्मीद का पहला दीप था। उसने महसूस किया निरंकार चमत्कार नहीं करता, वो हौसला देता है। कुछ दिनों बाद रवि फिर सत्संग गया। महात्मा ने कहा, जब हम दुख में होते हैं तब हम निरंकार को ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है दुख में भी निरंकार पहले से मौजूद होता है। ये शब्द रवि के दिल पर सीधे लगे। रवि ने सेवा शुरू की। कभी जूते संभाले, कभी सफाई की। कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई धन्यवाद नहीं देता था, लेकिन हर सेवा के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता। उसे समझ आया सेवा में मैं नहीं रहता, इसलिए दर्द भी कम हो जाता है। माँ की बीमारी अब भी थी, संघर्ष अब भी था, लेकिन रवि बदल चुका था। अब जब दर्द आता वो कहता, ठीक है निरंकार, मैं सीख रहा हूँ। उसने दुख से लड़ना छोड़ दिया और दुख ने उसे तोड़ना छोड़ दिया। एक दिन माँ ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू बहुत थक गया है। रवि मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान नकली नहीं थी। उसने कहा, नहीं माँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। रवि अब जान गया था निरंकार दूर बैठा न्याय नहीं करता, वो हमारे साथ चलकर हमें सहना सिखाता है। वो आंसू नहीं रोकता, पर आंसू के बाद मुस्कुराना जरूर सिखाता है। आज भी रवि के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन अब उसके भीतर शिकायत नहीं है। वो हर सुबह बस इतना कहता है, निरंकार आज जो भी आए मैं तैयार हूँ। और यही वाक्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर आज आप भी थक गए हैं, अगर मन भारी है, अगर आंसू छुपाने पड़ रहे हैं, तो याद रखिए निरंकार आपकी चुप्पी भी सुनता है। वो देर करता है पर अंधेर नहीं, और जब आप बिल्कुल टूट जाते हैं तब वो आपको अंदर से जोड़ देता है। जीवन में दुख आएंगे, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अगर दिल में परमात्मा का विश्वास हो तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। याद रखिए, परमात्मा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो बस सही समय का इंतजार करता है। अगर आज की ये साखी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही प्यारी भक्ति कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हो सकता है आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी और के टूटे मन तक परमात्मा का संदेश पहुंचा दे। परमात्मा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। धन निरंकार।